अतीतं गगनसदृशं तत्पश्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि परमहंस महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि नमन। अपने आवास में विराजमान पूज्य बाबा के चरणों में शतकोटि नमन। मंचाश्री ने पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मानुरागिणी माताओं बहनों, सबको मेरा नमन। यह त्रिदिवसीय संत मत सत्संग के आज तीसरे दिन के द्वितीय पाली के सत्र में हम लोग माँ सबरी और भगवान श्री राम का प्रसंग सुन रहे थे। संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, कोई भी हो, सब सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? आज सुख, कल दुख, इस जन्म में सुख, दूसरे जन्म में दुख, ऐसा कोई नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं कि जब तक हम जीवन धारण करें तब तक सुख ही सुख मिले। लेकिन ऐसा सुख संसार में देखने को नहीं मिलता। हम लोग सुन चुके हैं कबीर साहब के वाणी में कि तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। फिर सुने कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुख दुखिया, जिन यह राह चलाई। सबके सब दुखी हैं। तो इस दुख से हम लोग कैसे छूटेंगे? यही उपाय इस संत मत सत्संग के द्वारा दिया जाता है। हमारे गुरु महाराज सत्संग योग में बतलाते हैं कि दुखों से छूटने और परम शांतिदायक सुख को प्राप्त करने के लिए जीवों के हृदय में स्वाभाविक प्रेरण है। उस प्रेरण के अनुकूल सुख की प्राप्ति करा देने में संत मत की उपयोगिता है। हम नित्य सुख, शाश्वत सुख, अविनाशी सुख को कैसे प्राप्त करें? तो उसी सुख के प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम ने माँ सबरी को 9 प्रकार के भक्ति का उपदेश किए हैं। अगर हम लोग भगवान के कहे अनुकूल इस 9 प्रकार के भक्ति को करेंगे तो उस सुख को प्राप्त करेंगे। सुने, तज जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। उस लोक की प्राप्ति होगी, यानी ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी और हम लोग सारे दुखों से छूट जाएंगे। संसार में जो हम लोग सुख खोजते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढ है कहीं, कही विधि आवे हाथ। कह कबीर तब पाइए जब भेदी लिन्हा साथ। जो सुख शांति हम लोग संसार के वस्तुओं में खोजते हैं, स्त्री में, पुत्र में, धन में, वह सुख शांति संसार में है नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मास फागुन मस्त होइके, कियो बहुत बनावो, ऊंच महलन जटित मनिगन, सुख तबहु नहीं पावो। कूल भल अरु रूप भल अरु, त्रिया भल पायो सही, सुख तबहु नाही मिले, बिन ध्यान के सपनों कही। सुंदर स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, जमीन जायदाद, सब चीज मिल जाए, लेकिन जब तक हम लोग ध्यान नहीं करेंगे, यानी ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उस असली सुख से वंचित रह जाएंगे। हम आप लोग जानते ही हैं कि भगवान बुद्ध राजा के पुत्र थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी उन्होंने गृह त्याग करके कठिन तपस्या किए और
निर्वाण को प्राप्त किए। हमारे गुरु महाराज भी, गुरु महाराज के पिताजी को 75 बीघे जमीन थे, लेकिन सब कुछ को छोड़ करके गुरु महाराज ने एकांत में जाकर के ध्यान किए और उस परम सुख शांति को प्राप्त किए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अगर हम लोग असली सुख चाहते हैं, अविनाशी सुख चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे गुरु भक्ति बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सुखी वे ही हैं जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि राका पति कोरस उगही, तारा गण समुदाय, सकल ग्रहण दवलाये, बिनु रवि राति न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटे ही न जीवन कीर कलेशा। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उग जाए, तारे गणों के सब झुंड उग जाएं, सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, इतना प्रकाश होने के बावजूद भी जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है तब तक रात्रि का अंत नहीं होता है। उसी प्रकार हम लोग संसार में कितना भी धन वैभव सब चीज, स्त्री पुत्र सब चीज प्राप्त कर लें, जब तक हम लोग ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक दुख रूपी रात्रि का अंत नहीं हो सकता। इसलिए संत महात्मा लोग इस सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं। भक्ति, संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति सब कोई करे, भ्रम ना टरे, ब्रह्म चिन्ह नहीं, ब्रह्म पूजत फिरे। सब कोई अपने ज्ञान के अनुकूल सब कोई भक्ति करते हैं, लेकिन कहते कि ब्रह्म चिन्ह नहीं, ब्रह्म पूजत फिरे। जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे तब तक ईश्वर परमात्मा की असली भक्ति नहीं हो सकती है, और जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक दुख का अंत नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई, बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई, ते तब मिलहि द्रवहि जब सोई। जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे तब तक ईश्वर परमात्मा की भक्ति हो नहीं सकती है। इसीलिए भगवान श्री राम ने माँ सबरी को बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर हम लोग ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं तो पहले हम लोगों को सत्संग करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री राम कहते हैं कि नव मह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम ने माँ सबरी को माध्यम बना करके हम लोगों को 9 प्रकार के भक्ति का उपदेश किए। माँ सबरी 9 प्रकार के भक्ति में परिपूर्ण थी। भगवान श्री राम ने कहा सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। माँ सबरी में 9 प्रकार की भक्ति परिपूर्ण थी। माँ सबरी को माध्यम बना करके भगवान श्री राम ने हम लोगों को उपदेश किया है। तो कहते हैं कि नव मह एको जिनके होई, नव भक्ति में जिनको एक भी हो जाए, नव मह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। वे भगवान के प्रिय हो जाएंगे। जो भगवान के प्रिय हो जाएंगे उसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसलिए एक भक्ति जो है वह है सत्संग। अगर हम लोग सत्संग को पकड़ेंगे तो हम लोग धीरे धीरे नव भक्ति में परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को सत्संग अवश्य करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जिसको एक जन्म में सत्संग का लसंग लग जाता है उसको बारंबार उसका जो है यह लसंग जो है यह छूटता नहीं है। इसलिए उसको जितना भी जन्म धारण करना पड़ेगा उसमें उनको सत्संग मिलते रहेगा।
इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति बीज बिन सय नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। जो भक्ति का जो बीज है, जो सच्चे सद्गुरु से युक्ति प्राप्त करके जो थोड़ा थोड़ा साधन भजन करते हैं, उसके अंदर भक्ति का बीज पड़ जाता है। उनका जब भी जन्म होगा तो मनुष्य शरीर में ही उनका जन्म होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान सत्वा सरस्वती समा शुचनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो सच्चे सद्गुरु से युक्ति प्राप्त करके थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन करते हैं, वे मरने के बाद विशाल स्वर्ग सुख को भोगते हैं। उसके बाद जब इस संसार में आते हैं तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो उनका जब इस संसार में जन्म होता है तो पवित्र और श्रीमान कुल में उनका जन्म होता है। इसलिए हम लोग ऐसा सर्वोत्तम शरीर प्राप्त करके सर्वोत्कृष्ट सुख के लिए हम लोग ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। मैं एक प्रसंग सुना करके अपने वाणी में विराम दूंगा। भगवान बुद्ध की एक ग्रंथ है धम्मपद, उसमें आया है कि वाराणसी में एक सेठ के पुत्र थे जिसका नाम था नंदी। वे सेठ के पुत्र एक सत्संग मंदिर बनवाते हैं और वहाँ भगवान बुद्ध को निमंत्रण देते हैं और भिक्षु के साथ बुलाते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य को भोजन कराते हैं एवं दान देते हैं। दान देने के समय ही तावंतिंस भवन में यानी स्वर्ग में एक विशाल भवन का निर्माण होता है। 12 योजन का लंबा चौड़ा और 100 योजन का ऊंचा विशाल भवन का निर्माण हुआ। जब भगवान बुद्ध के शिष्य मोदगल्याण स्वर्ग को जाते हैं, भगवान बुद्ध के शिष्य एवं भगवान बुद्ध भी आकाश में उड़ते थे, तो भगवान बुद्ध के शिष्य मोदगल्याण आकाश मार्ग से जाते हैं स्वर्ग में, तो एक विशाल भवन को देखते हैं। तो वहाँ के देवता से पूछते हैं कि यह भवन किनका है। तो उस भवन पर से कुछ अवसरा लोग नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि धरती पर जो एक सेठ का पुत्र है नंदीय सेठ, उन्हीं का यह भवन है और हम लोग उनकी सेविका हैं। आप वहाँ जा कर के उन सेठ को यहाँ अवश्य भेज दें, उनके बिना हमको मन नहीं लगता। जब मोदगल्याण वहाँ से भगवान बुद्ध के पास आते हैं तो पूछते हैं कि भगवान, क्या धरती पर रहते हुए उनका पुण्य जो है, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में उनके लिए भवन का निर्माण हो जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मोदगल्याण, तुम तो देख करके आए हो, फिर हमसे क्यों पूछते हो। कहने का मतलब है वे सेठ के पुत्र एक सत्संग भवन का निर्माण किए और भगवान बुद्ध के को शिष्य के सहित भोजन कराए और दान दिए। दान देने के समय ही उनके लिए स्वर्ग में एक विशाल भवन का निर्माण हो गया। तो हम आप लोग सुन रहे थे कि ये जिस जगह पर बैठ करके हम लोग सत्संग करते हैं, ये जमीन के जो दाता हैं, जो देने वाले हैं, वे हमारे पूज्य भोला बाबू। और सुन चुके हैं कि भोला बाबू अब शरीर में नहीं रहे, वे इस शरीर को छोड़ करके, लोग कहते हैं कि लोग मर करके स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन स्वर्ग जो है वह भी उत्तम लोक नहीं है। स्वर्ग से फिर इस धरती पर आना पड़ता है। तो हमारे पूज्य भोला बाबू गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन भी करते थे और ये सत्संग मंदिर के लिए जमीन का भी दान किए। तो उनकी अवश्य ही अच्छी गति हुई होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हम लोग पूज्य भोला बाबू के चरण में नतमस्तक करते हैं और उनको बहुत बहुत
सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज